तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीसीएमटी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन को कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और सारी कन्फ्यूज़न डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सीसीएमटी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि 15 तारीख से हुई है और इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। सीसीएमटी काउंसलिंग जो होता है वो एडमिशन्स के लिए, जैसे कि एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआई में एडमिशन के लिए यूज़फुल होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और चॉइस फिलिंग फॉर सीसीएमटी 2026। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आकर के ओपन होंगे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो जब आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको, मैं कोई कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आएंगे, इस पेज में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं किए हैं तो आप ये वाले ऑप्शन को स्किप करेंगे। आप यहाँ पर आएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि गेट आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा। उसके बाद आप साइन इन करेंगे। लेकिन अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा चेकलिस्ट ओपन होकर के आएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली कंसेंट फॉर्म है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है ये? कंसेंट फॉर्म है। आपको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसकी कोई नीड नहीं है। आप यहाँ से चेक ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप चेक ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा अपने आप टिक हो जाएगा, या फिर आप इंडिविजुअल भी इसको टिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये चेक ऑल करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे वैसे ही आप एक न्यू पेज पर लैंड करोगे, जो कि होगा ये न्यू रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करना, अपना नाम जो कि गेट स्कोर कार्ड पर है, गेट रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि ब्रांच के नाम से स्टार्ट होता है, जैसे ईसी हो गया, उसके आगे कुछ लिखा रहेगा, सीई हो गया, एमई हो गया मैकेनिकल वालों के लिए। तो ऐसे आपके स्कोर कार्ड में भी रजिस्ट्रेशन आईडी दी होगी, आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे किस ईयर में एग्ज़ाम दिए हैं वो फिल करेंगे। गेट एग्ज़ाम पेपर कौन सा था आपका, आपके स्कोर्स कितने आ रहे हैं और आपके मार्क्स कितने हैं 100 में। उसके बाद आप कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। जैसे ही आप ये करोगे उसके बाद एक ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन पेज होगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे कैंडिडेट नेम शो कर रहा है जो आपने फिल किया है, गेट आईडी है, गेट ईयर है, मार्क्स है, स्कोर है एंड एग्ज़ाम पेपर है। तो सारे के सारे आपके डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैंने हाइड कर दिया है प्राइवेसी रीजन से। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। फिर वही पासवर्ड आप कंफर्म करोगे। पासवर्ड कैसा हो सकता है, जैसे कि मान लो आपने अपना नेम दे दिया, उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दे दो, जैसे कि @ हो गया, ये हैश हो गया, या फिर और कोई भी डॉलर हो गया। उसके बाद आप कुछ नंबर दे सकते हो, जैसे 7 5 6 ऐसा कुछ करके आप नंबर दे सकते हो। फिर इसी चीज़ को यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप सिक्योरिटी पिन कैप्चा भरोगे एंड देन सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे। जैसे आप ये ऑप्शन कर लोगे, देन आप एक पेज पर एक पॉपअप आएगा जो कि ये है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा थ्रू द ओटीपी। तो क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पे मोबाइल वाला ओटीपी फिल करना है, यहाँ पर ईमेल वाला। ठीक है, अगर ना आया हो तो रीसेंड ओटीपी कर सकते हो। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल करके आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे। इतना करने के बाद
आप एक नेक्स्ट पेज पर ओपन हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऐसे शो हो रहा होगा गेट आईडी, नेम, लास्ट विजिट वगैरह वगैरह। यहाँ पे डैशबोर्ड है और यहाँ पे होम का ऑप्शन है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो भी आपको फिल करना है वो है, जैसा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने फादर को नेम को फिल करना है, मदर नेम, उसके बाद अपना डीओबी, जेंडर, कैटेगरी आपकी जो भी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो भी होगा कैटेगरी अच्छे से फिल करना। और जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो 1 है ना, 1 अप्रैल 2026 इसके बाद का होना चाहिए। मतलब या तो इस डेट का रहे या फिर इसके आगे की डेट का रहे, तभी वो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो बनवा लो। उसके बाद आप पीडब्ल्यूडी का भरना, अगर आपके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो आप यस करना, वरना आप नो करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देन आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन तो ये तो सब में ही दिख रहा होगा। ठीक है, देन आप जब वो क्लिक करोगे तो आपको क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल में आप लैंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, वो बच्चे जो अभी अपने फाइनल ईयर में हैं। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे भाई, वो आएंगे अपीयरिंग कैटेगरी में, अपना वो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम दे रहे होंगे वो आएंगे अपीयरिंग में। और जो बच्चे पास हो चुके होंगे वो आएंगे पास्ड वाले कैटेगरी में। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी है। यहाँ पे सबसे पहले आप पासिंग स्टेटस लिखना है। अगर आप पास हो चुके हो बीटेक तो आप पास्ड रखोगे, अगर आपकी बीटेक चल रही है अभी तो आप अपीयरिंग रखोगे। ठीक है, आप कौन से ईयर में पास होने वाले हो वो फिल करना है, क्वालिफाइंग डिग्री क्या है आपकी, उसके बाद किस डिसिप्लिन से हो। ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जो भी डिसिप्लिन है यहाँ फिल करना। रिजल्ट मोड में अगर आप अपीयरिंग में हो, ध्यान से समझ लो भाई, बहुत लोगों का डाउट है ये, अगर आप अपीयरिंग में हो तो रिजल्ट मोड में आप नॉट एप्लीकेबल में रहोगे। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल में रहोगे, मतलब रिजल्ट मोड में आपको कुछ फिल नहीं करना है, वो अपने आप ले लेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आप पास हो चुके हो, अगर आप पास्ड हो बीटेक, तो आपको क्या करना है रिजल्ट मोड में, या तो परसेंटेज वाला कैटेगरी पे क्लिक करना है या फिर सीजीपीए वाले पे टिक करना है। ठीक है, दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे आएंगे जब आप क्लिक करोगे तो। उसके बाद आपको अगर परसेंटेज कर रहे हो तो मार्क्स पूछेगा, अगर सीजीपीए कर रहे हो तो सीजीपीए पूछेगा, जितना भी आपका आया है वो आप टोटल फिल कर देना, मैक्सिमम ऑब्टेंड कितना है। ठीक है, और देन आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जब आप ये कर लोगे देन आप आओगे एड्रेस वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो अपना एड्रेस बहुत ही केयरफुली फिल करना, जो भी आपका डिटेल है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, ईमेल आईडी भी दे देना, पिन कोड। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, मतलब एक ही पता है, तो आप यहाँ पर सिंपल टिक कर दोगे। अगर आपका अलग अलग पता है, जैसे परमानेंट कहीं और का है, अभी आप कहीं और रह रहे हो, तो आप उसमें भी ये परमानेंट वाला फिल कर देना। ठीक है, बाकी सेवन नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो, जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे ना, ऊपर ऑप्शन आ रहा था डैशबोर्ड का, ये देखो ऊपर ये जो ऑप्शन आ रहा है ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे ना तो आप इस पेज पर आओगे, इस पेज पर आओगे। तो डैशबोर्ड का मतलब आपका पूरा का पूरा ये कुंडली बता रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैनेज काउंसलिंग फॉर्म, जो अभी हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको काउंसलिंग फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद जब आप ये कर लोगे तो आप जाओगे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग पर। जब आप ये कर लोगे तो आपको रिजल्ट अलॉटमेंट होगा। एंड देन अगर कोई डिस्पेरेंसी होती है डॉक्यूमेंट में, मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसमैच होता है या वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई इशू आता है, तो आपको इस सेक्शन में वो चीज़ शो करेगा। तो भाई देखो, रजिस्ट्रेशन का वीडियो तो ये हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा का पूरा वीडियो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग मेरे साथ करना है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, और पूरा का पूरा एक गो थ्रू वीडियो आएगा, मतलब पूरी की पूरी काउंसलिंग में एक फ्लो में वीडियो आएगी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। एंड देखो, उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे अपना, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे होम का। जब आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, पे रजिस्ट्रेशन फीस, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, अनलॉकिंग, ठीक है, रिजल्ट अलॉटमेंट। तो इस
पेज तक आप जब आ जाओगे इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। फॉर चॉइस फिलिंग यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस। अब ये सब करने के लिए आपको पैसा देना होगा। कितना? 3500। किसके लिए? जनरल के लिए, जनरल EWS के लिए, OBC के लिए भी, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा कम पैसा है, ठीक है। कितना है या आप ब्राउचर में देख सकते हो या फिर कमेंट करना, मैं बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ से कमेंट कर सकते हो, या फिर ग्रुप का लिंक दिया है मैंने टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पर एक एक करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर ना भी हुआ हो तो आप प्लीज़ से कमेंट कर लो एंड मैं रिप्लाई दे दूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।